राम राम। आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ये ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फिनोमेना है, इसमें क्या मतलब एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है ना। कहाँ पर इंक्रीज़ होता है? एक तो होता है नियर अर्थ सरफेस और दूसरा होता है ट्रोपोस्फीयर, जिसे हम क्षोभमंडल भी कहते हैं, जिसके चलते क्लाइमेट पैटर्न में बदलाव होता है। तो इसके प्रभाव है, जैसे कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो जैसे कि इससे क्या, जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, जैसे हिंदुकुश ग्लेशियर हो गया या अंटार्कटिका ग्लेशियर हो गया। स्टडीज़ कहती हैं कि उसके मतलब ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही ये सब हो रहा है। एक पॉसिबल रीज़न ये भी है मतलब ग्लोबल वार्मिंग उनका। दूसरा ये है, अब जैसे ग्लेशियर मेल्ट हुए तो इससे सी लेवल भी राइज होता है, और जैसे रेनफॉल पैटर्न्स है उसमें भी बदलाव आता है। एक्सट्रीम इवेंट्स में वृद्धि होती है, जैसे कि हीट वेव्स में वृद्धि हो रही, चक्रवात ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं कहीं पे सूखा हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, इस तरीके से। और डिसीज़ में स्प्रेड हो रहा है, जैसे मतलब ये इनका प्रसार हो रही है मौसमी बीमारियों में, जैसे ये हो गया, मलेरिया हो गया इत्यादि। और एनिमल्स के आवासों को नुकसान हो रहा है, और कोरल रीफ्स है उनकी ब्लीचिंग हो रही है, और सी लेवल टेम्परेचर राइज होने से प्लैंक्टन्स भी लूज कर रहे हैं। तो ये सब संभावित इम्पैक्ट्स, और भी इम्पैक्ट्स ऐड हो सकते हैं इसमें, है ना। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पर। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हो गई कि मतलब क्युमुलेटिव चेंज इन लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न। यहाँ ध्यान रखना लॉन्ग टर्म में, है ना। और क्लाइमेट चेंज इसको हम कैसे मेजर करते हैं? मेजर मतलब तो शिफ्टिंग इन टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नो और विंड पैटर्न एटसेट्रा। और ये मतलब हमारे द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा कैसे मतलब कैसे हो रहा है, क्रिएटिंग बाय ह्यूमंस। तो इसका एक कारण है कि मतलब फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से हो रहा है। एक तो फॉसिल फ्यूल्स में जैसे कोल हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इस तरीके से। दूसरा ये है डिफॉरेस्ट्रेशन। अब इसमें मतलब डिफॉरेस्ट्रेशन, अब हम क्या देखते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, इसमें या तो मतलब कट डाउन कर दिया, उनको जला दिया। तो जैसे हम जानते हैं कि वैसे इसके चलते ये क्या मतलब कार्बन को स्टोर नहीं कर पाते, तो इसके चलते कार्बन रिलीज़ होगा मतलब एटमॉस्फेयर में, तो वो फिर ग्लोबल वार्मिंग का कारण रहेगा। तो इस तरीके से मतलब ये एक आज का संक्षिप्त टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर। थैंक यू।